पाइथन प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को बता रहे हैं जिसमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट चल रहा है। इसमें नोट में लिखा हुआ है 3 टाइप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, यानी कि 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से। क्योंकि नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो अभी तक हम देख रहे थे, जो वो हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी उनके बारे में ये मालूम नहीं था कि कौन सी प्रॉब्लम है ये। अभी ये तो मालूम नहीं था ना। जैसे अभी हमने कल सॉल्व की थी कि हाउ टू ऐड टू नंबर, हाउ टू फाइंड हाउ टू ऐड टू नंबर, या फिर हाउ टू चेंज डॉलर इंटू रुपीस या रुपीस इंटू डॉलर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की अभी प्रॉब्लम्स आ रही थी। या फिर किसी का भी रेक्टेंगल एरिया निकालने के लिए आ गया, या फिर आपके लिए और भी कोई आ गए, जैसे पैरामीटर भी आ सकता है, एरिया भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी को भी सॉल्व करने के लिए हो सकता है। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिवाइड के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। तो इसका मतलब है लाइन बाय लाइन चलते रहते हैं। सही है। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि थे हमारे सीक्वेंशियल प्रॉब्लम्स, जिसको सीक्वेंस में सॉल्व करते थे। एक क्वेश्चन उसका और देख लेते हैं, देन फिर चलेंगे हम डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स पे, और उसके बाद चलेंगे इटरेटिव प्रॉब्लम। तो पहला देखते हैं सीक्वेंशियल प्रॉब्लम क्या होती हैं, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ एनी 3 नंबर्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इसमें आपको सीक्वेंस में ही काम करना है, यानी कि पहले हमें कोई वैल्यूज लेनी पड़ती हैं, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हमें रिजल्ट निकालना होता है। तो यही काम अगर हमें करना है इस तरीके का, तो ये एक पूरी सीक्वेंस चल रहा है लाइन बाई लाइन, तो वही हमें यूज करना है। तो वो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं। अब कैटेगरीज जो होती हैं वो आप बाद में लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखना है तो नहीं भी लिखिए, सीधा डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब डायरेक्टली सॉल्व किया करेंगे। कैटेगरीज को अगर साइड में लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत तो पता चलती है पहले कि क्या करना है, आखिरकार क्या नहीं करना है, देन फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक साइड हम एल्गोरिथम को फाइंड करने वाले हैं, और सेकंड साइड हम फ्लो चार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोनों साइड हम अलग अलग चीज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स बाय स्टेप्स चलना है एल्गोरिथम के लिए। तो स्टेप 1, अब नंबर को हमें पहले तो क्या करना होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होती है, तो स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्टेप सेकंड, यहाँ पे हमें 3 नंबर लेने हैं, तो टेक, या फिर ऐसा बोल सकते हो, डिक्लेयर 3 नंबर, डिक्लेयर 4 नंबर बोल देते हैं, डिक्लेयर 4 नंबर। ठीक है, कौन कौन सा, जैसे कि अब नंबर्स को हम डिक्लेयर करने के लिए हम ए, बी, सी एंड एक और लेने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लाई। तो ये 4 को हम यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं, तो मल्टी इस तरीके से हमने ले लिया। इसके बाद स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करने वाले, इन 3 की वैल्यूज को हमें रखना है, तो टेक वैल्यू ए, बी एंड सी। तो इन 3 की हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली है। ओके, इतना कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी।
तो यहाँ पे हमने मल्टी भी निकाल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। प्रिंट मल्टी। स्टेप 6 में चलते हैं। स्टॉप। तो ये हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या क्या स्टेप्स है देखिए, यहां से देखते हैं। क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको स्टार्ट करना है। ओके, यहां से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिक्लेयर करने हैं 4 नंबर्स ए बी सी एंड मल्टी, यानी कि हमने 4 नंबर्स को डिक्लेयर कर लिया है क्योंकि ये हमें यूज करने पड़ सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 3 की वैल्यूज ले रहे हैं, ए बी और सी। तो 3 नंबर्स का हमने यहाँ पे वैल्यूज ले लिया है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में चलते हैं, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई में करा दिया है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इन तीनों का वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई करा दिया। देन इसके बाद हमें प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट करा दिया मल्टीप्लाई को। और एट द एंड ऑफ द इसको स्टॉप कर देंगे पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हैं सिक्वेंशियल प्रॉब्लम का, इस वाले प्रॉब्लम का। अब इसी का हम क्या करने वाले हैं, फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। सेम तो चलती है, यहाँ पे चलते हैं साइड। तो पहले क्या करना है, हमें एक टर्मिनल लेना है या ओवल बॉक्स लेना है जिसका स्टार्ट के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमें इनपुट कराना है। हमने यहाँ 3 इनपुट करा लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका प्रोसेसिंग करानी है। तो इसके लिए हमने पैरेललोग्राम ले लिया था, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, इनको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, यानी कि सॉरी, पहले इसकी प्रोसेसिंग करानी है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग करा देते हैं, मल्टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, और इस स्टेप में अब हमें क्या कराना है, इनका रिजल्ट दिखाना है। प्रिंट मल्टी। अब इसके बाद हमें स्टॉप करना है, तो स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे दिखाया था जिसको भी अलगोरिथम में, वही हमने फ्लो चार्ट में भी दिखा दिया है कि पहले स्टार्ट करना है, फिर इनपुट कराना है ए बी और सी का। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई कराना है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और देन प्रिंट करा देना है मल्टीप्लाई को, और स्टॉप कर देना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिक्वेंशियल प्रॉब्लम। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम। जब तक के लिए आप इसका एक एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम में जिसका नाम है डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम।
ओके, अब चलते हैं कौन सा, डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम। तो डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें हमें यानी कि कोई भी कंडीशन देनी होती है, कंडीशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई कंडीशन बेस्ड बनाएंगे जिसमें यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि एक कंडीशन देनी पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, तो उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम को, जिसमें एक कंडीशन या फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कंडीशंस होती हैं, जैसे अभी नॉर्मल कह दिया कि ऐड कर दो 2 नंबर का, तो आप आराम से ऐड कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं, नहीं है ना। अब अगर किसी ने कहा आपसे कोई कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम में, जैसे कि उन्होंने बोला किसी 2 नंबर में आप ये बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटर देन बिटवीन 2 नंबर। अब 2 नंबर आपको मिल गए हैं, अब उनमें से आपको ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब हम क्या करें बताइए, अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें तो कंडीशन दिखाई दे रही है ना आपको कि 2 नंबर में से हमें बड़ा ढूंढना है, सही है ना। तो 2 नंबर में से अगर हमें बड़ा ढूंढना है तो अब हम कैसे ढूंढें, कैसे फाइंड करें। तो ऐसी प्रॉब्लम या फिर और प्रॉब्लम देख लीजिए डिसीजन बेस्ड में, जैसे कि अगर हमने बोल दिया आपसे कि अगर आप 18 से ग्रेटर देन आपका एज होता है तो आप एलिजिबल होते हैं वोट को देने के लिए, वो तो राइट है ना। राइट टू वोट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप 18 ईयर्स का, आप 18 ईयर्स के हो या 18 से ग्रेटर देन हो, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी वोट को देने के लिए। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर किसी ने कहा कि अगर आज धूप निकलती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर धूप निकलती है तो आज धूप निकलने की वजह से गर्मी होगी, तो धूप निकलेगी तो गर्मी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि धूप निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो इसका मतलब कंडीशन है, अगर निकलती हो तो गर्मी है, अदरवाइज नहीं है। या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर बैटरी चार्ज होती है तो हम मोबाइल यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर 10 बज जाते हैं या 10 के बाद, 10 बजने ही चाहिए तब उसके बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ये भी कंडीशन है। अब अगर 10 ना बजा हो तो फिर हम क्यों स्टार्ट करें, सही है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जिसमें हमें क्या है कि पहले से डिसाइड है कि ऐसे हम नहीं कर सकते, उसमें कंडीशन देते रहता है वो, तो हमें कंडीशन के बेस्ड पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसको समझ में आ रहा है कि कंडीशन कैसे दिखाई दे रही है इसमें। देखिए एक तरीके से बोल सकते हो कि आप विदाउट कोई भी कंडीशन या के बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते हो। हर एक काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कंडीशन तो जरूर फॉलो करनी पड़ती है। सभी वर्क आपके कंडीशन बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि विदाउट कंडीशन तो कोई भी वर्क ही नहीं है। अगर हमें खाना बनाना है तो क्या होना चाहिए, स्टोव होना चाहिए हमारे पास, तभी तो बना पाएंगे। अगर हमारे पास स्टोव ही नहीं है तो फिर हम क्यों बना पाएंगे। तो मतलब हर एक काम करने के लिए कंडीशन होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम घूमने जाना चाहते हैं तो शाम हो जानी चाहिए, तब हम जाएंगे, यानी कि 6 o'clock के बाद जाएंगे। तो उस तरीके से हमने यानी कि वो डिसाइड कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे तो धूप रहती है, कोई घूमने जाएगा, शाम को ही जाएंगे, तो शाम को यानी कि 6 o'clock के बाद जाना है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन दे दी, सही है ना। अगर जैसे कि और भी कंडीशंस हो सकती हैं कोई भी, मतलब अगर आपको यहाँ
अच्छा दिखाना है तो इसका मतलब है कि आपको क्या बल्ब को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि लाइट दिखानी पड़ेगी, तो बल्ब ओपन होगा तो अच्छा दिखाई देगा, अदरवाइज अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो ये भी कंडीशन है। तो चलिए एक कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। या फिर मान लीजिए और भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी आपकी कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर हमने बोल दिया कि अगर हमने 3 नंबर में बोल दिया कि 3 नंबर में बताइए बड़ा नंबर कौन सा है, अगर बड़ा नंबर होता है, जो भी बड़ा नंबर है उसका आप क्या कर दो, क्यूब निकाल दीजिए। तो अब बड़ा नंबर पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब हम क्यूब बता सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी ने हाँ बोला तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर हाँ नहीं बोला तो क्वेश्चन सॉल्व क्यों करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू फाइंड, अभी वही वाला ले लेते हैं पहले, सिंपल वाला ही। हाउ टू फाइंड ग्रेटर नंबर अमोंग टू नंबर। कैसे हम बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं अमोंग टू नंबर, टू नंबर्स के बीच में कैसे बड़ा नंबर निकाला जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दिया गया है अलगोरिदम बनाना है। पहले इसके लिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको एक तरीके का सिंबल और आना चाहिए कि कौन सा होता है, तो वो आपको बनाना है। देखो कौन सा सिंबल यूज करते हैं जब भी हमें डिसीजन बेस्ड या कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमंड बॉक्स का। किसका? डायमंड का करते हैं। डायमंड बॉक्स कैसा बनता है? इस तरीके का कुछ बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा, इसी को हम किसके लिए यूज करते हैं? कंडीशन या फिर डिसीजन। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, यानी कि डायमंड बॉक्स बोलते हैं। तो ये हम फ्लो चार्ट में इसका यूज करेंगे कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए। आइए चलते हैं और इसका पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर हम क्या बनाएंगे, एक सॉरी पहले अलगोरिदम बनाते हैं, देन हम फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो स्टेप 1, पहले तो स्टार्ट ही करना है। स्टेप 2, ओके। स्टेप टू में क्या करना है, दो नंबर्स को यानी कि पहले इनपुट कराना है। पहले डिक्लेयर कर लेते हैं क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो डिक्लेयर, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इनको क्या करा देते हैं, इनमें वैल्यू रखनी है, तो रीड करा लो या फिर टेक इनपुट कर लो। तो रीड भी लिख सकते हो रखने के लिए, रीड नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसमें क्या कराना है, अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन यूज करना पड़ेगा, तो कंडीशन यूज कर लेते हैं। आइए कंडीशन के लिए यूज करते हैं इफ। तो यहाँ पे हमने इफ यूज कर लिया है। क्या? इफ यदि ऐसा होता है कुछ, क्या होता है देखते हैं। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, क्योंकि अब हमें दो नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर में से हम यही तो जानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है।
अब दो बच्चों की किसी की एज है, एक 30 का, एक 20 का है, तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है? अब आपको तो पता है कि 30 बड़ा नंबर होता है, इसीलिए आपने डायरेक्टली बोल दिया कि 30 इज ग्रेटर देन 30, बड़ा है, वो व्यक्ति बड़ा है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काम को करने के लिए दो वैल्यू में कंपैरिजन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कंपैरिजन, यानी कि दोनों के बीच में कंपेयर कराना पड़ता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि अगर हम दूसरे का सहारा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब अपने आप ही वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन बनाने के लिए आपको किसी ना किसी एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है, तभी आप उसको बना सकते हो। कंडीशन अपने आप नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी व्यक्ति की वजह से ही कंडीशंस आ सकती हैं, अदरवाइज नहीं आ सकती। ओके, क्योंकि अगर आपको घूमने नहीं जाना होता, नहीं कहा गया होता, तो आपको कोई भी सोचने की जरूरत ही नहीं होती, तो इसका मतलब वहां पे कंडीशन बनती ही नहीं। तो किसी ने कहा, यानी कि उनके कहने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति है। तो इसका मतलब हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ रहा है एक कंडीशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, इफ नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा होता है, कॉलन साइन लगा देते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, अपने आप पता चल गया कि प्रिंट नंबर वन, कि नंबर वन को प्रिंट करा दो। ओके, अब अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी के कहा चले जाएंगे, एल्स में। तो क्या हो जाएगा बड़ा, नंबर टू बड़ा हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज इस तरीके से आ चुकी हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें अलग से दिखाने की, वैसे हम दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमने दिखाए हैं वो वही है हमारे, यानी कि आउटपुट बॉक्सेस ही हैं, तो हमें उस अलग से स्टेप में नहीं दिखा सकते, उन्हें हमें इफ के साथ ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी हम सिक्वेंशियल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें जो प्रोसेसिंग होती थी उसके बाद डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के बाद हमारे प्रिंट होते हैं, जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करा देना है, हमारा काम हो चुका है। तो स्टेप 5 स्टॉप। तो देन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे पहले क्या करना पड़ा, स्टार्ट। दूसरे में हमने डिक्लेयर कर दिया नंबर वन और नंबर टू को। तीसरे स्टेप में इसको रीड कर लिया नंबर वन और नंबर टू को, यानी कि दोनों वैल्यू रख ली है। इसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन बताया, क्या इफ नंबर वन बड़ा होता है नंबर टू, ऐसा भी कर सकते थे नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन, कोई भी कह सकते थे। तो अगर नंबर वन के लिए पूछ ले तो नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, नंबर वन बड़ा है। और अगर नंबर वन बड़ा नहीं है, इफ ऐसा होता है तो ये है, और नहीं होता है तो फिर ये है, तो इसका मतलब नंबर टू बड़ा हो गया। और लास्ट में क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? फ्लो चार्ट देखते हैं। सॉरी, हाँ, फ्लो चार्ट में हमें क्या करना पड़ता है, अब हम फिगर्स के थ्रू दिखाएंगे, तो बनाते हैं और चलते हैं। तो पहले स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए हमारा क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिक्लेयर, यानी कि रीड करने हैं, इनपुट कराना है, तो उसके लिए हमारा होता है यानी कि पैरेललोग्राम, और उसको इनपुट आउटपुट बॉक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, रीड नंबर वन एंड नंबर टू। ठीक है, ये कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कंडीशन दिखानी है, तो इसके लिए अब हमें यूज करना पड़ता है डायमंड बॉक्स का। इसको कंडीशनल या फिर डिसीजन बॉक्स बोल देते हैं, कंडीशन या डिसीजन बॉक्स। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं डायमंड। ये आ गया है।
अब इसमें हमें कंडीशन दिखानी होती तो यहीं पे दिखा देते हैं। इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। हमने यहां दिखा दिया नंबर वन अगर ग्रेटर देन होता है नंबर टू से, ऐसा। तो अब इसके जब डिसीजन बॉक्स लगाते हैं तो इसमें दो आंसर्स आते हैं। कैसे आंसर आते हैं? एक यहां से आंसर आया और एक यहां से आंसर आया, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो पहला वाला क्या करता है? पहला वाला हमें आंसर देता है, या कोई भी मान लो, एक आंसर देता है ट्रू के लिए और दूसरा आंसर देता है फॉल्स के लिए। अगर ट्रू होता है और अगर फॉल्स होता है, ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब हम कौन सा बड़ा हुआ है? नंबर वन। तो इसका मतलब हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैरेललोग्राम। तो यहां बना लेते हैं। तो ये दोनों हमने करा लिए हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा नंबर वन बड़ा हुआ तो ट्रू वैल्यू हुई, तो फिर हम क्या कर देंगे? नंबर वन को प्रिंट करा देंगे। अगर हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, यानी कि नंबर वन बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कौन है? नंबर टू बड़ा है। अब ये दोनों निकालने के बाद यानी कि हमें दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अगर हो जाता है तो ऐसा, नहीं होता है तो ऐसा। और अगर ये दोनों हो गए तो इसका मतलब हमें बंद करना पड़ेगा। तो काम बंद कर देते हैं। तो इसके लिए क्या है? यहां से और यहां से दोनों जगह से आएगा आंसर, यानी कि कंप्लीट हुआ। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है साथ में। कनेक्ट करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एक कनेक्टर का। तो यहां से कनेक्टर ने कनेक्ट किया। इसके बाद हमारा फ्लो लाइंस आ जाएंगी, जो कि हमें क्या करने वाले हैं? इसको स्टॉप कराने में हेल्प करने वाले हैं। तो एक ओवल लेके यहाँ पे स्टॉप करा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि पहले स्टार्ट किया, सेम रीड करना था, यानी कि डिक्लेयर, रीड डिक्लेयर का मतलब रखना था कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। उसके बाद रीड यानी कि रख इनपुट करानी है। तो इनपुट के लिए नंबर वन और नंबर टू हमने इनपुट करा लिए हैं, रीड कर लिए हैं। इसके बाद अगर नंबर वन बड़ा होता है नंबर टू से, इसका मतलब ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, तो नंबर वन बड़ा है, और अगर नहीं होता है तो नंबर टू बड़ा है। इस तरीके से अब दोनों का आंसर हमें क्योंकि कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद हमें स्टॉप कराना था, बंद कराना है, तो दोनों को साथ में लेकर कनेक्टर से जोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस को। तो कनेक्टर से हमने दोनों को जोड़ दिया। देन ये हमारा क्या कर देगा? यहाँ से, सॉरी, कनेक्टर ने जोड़ दिया फ्लो लाइंस को। देन इसके बाद हमने स्टॉप कर दिया है, तो हमारा काम हो गया। ओके, इस तरीके से सॉल्व करते हैं डिसीजन वेस्ट प्रॉब्लम्स को। ठीक है, समझ में आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए? ओके, और नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे जिसमें हम सीखने वाले हैं इटरेटिव प्रॉब्लम को। ओके, आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, करके लाना है आपको क्या?